और चलिए बढ़ते आगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां सीआरपीएफ जवानों ने 5 किलो का आईडी बरामद किया है। जवानों ने मौके पर आईडी बम को डिफ्यूज भी किया। मालेवाही से सर्चिंग पर ये सीआरपीएफ के जवान निकले हुए थे। सीआरपीएफ 195 बटालियन के जवानों ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों ने 5 किलो का आईडी यहां पर बरामद किया है और मौके पर इस आईडी बम को डिफ्यूज भी किया है। तो मालेवाही से सर्चिंग पर ये सीआरपीएफ के जवान निकले हुए थे, उसी दौरान ये सफलता मिली है। सीआरपीएफ 195 बटालियन के जवानों ने ये कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, कौन से इलाके में कार्रवाई की गई, आसपास कौन सा बटालियन था? देखिए रिशु, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो बारपुर से नारायणपुर की रोड है, इसमें मालेवाही का थाना पड़ता है। मालेवाही थाना में सीआरपीएफ 195 बटालियन की तैनाती है। सीआरपीएफ के जवान आज सवेरे सर्चिंग में निकले थे। मालेवाही से लगभग 2 किलोमीटर आगे पहाड़ की टेकरी पर जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्रेशर आईडी बम दबा रखे थे। जवानों का बीडीएफ के दस्ते ने उस बम को बरामद किया और बरामद करने के बाद मौके पर भी नष्ट कर दिया। बता दूं मैं कि ये मालेवाही का वो इलाका है जिस इलाके पर नक्सली अबूझमाड़ का ये इलाका पड़ता है। इसके आगे इस इलाके के बाद नक्सलियों की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और लगातार जवान इस इलाके पर सर्चिंग करके नक्सलियों को बैकफुट पे धकेलने के लिए निरंतर ऑपरेशन भी चला रहे हैं। बीते अगर हम 6 महीनों की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए गए उसी की बखलाहट देखने को मिल रही है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार नक्सली इस तरीके की करतूत को भी अंजाम दे रहे हैं। जी रितु। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 5 किलो का आईडी बरामद किया गया और उससे डिफ्यूज किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था, लेकिन समय रहते से डिफ्यूज किया गया। और चलिए बढ़ते आगे नरसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां नगर पालिका अध्यक्ष की करतूत पर पार्टी की सफाई सामने आई है। नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु शर्मा पर अब कार्रवाई हो सकती है। सरेआम लात मारने के बाद तेंदुखेड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष अब घिर गए हैं। तो वही भतीजे उदित शर्मा ने नेताजी की करतूत को आशीर्वाद बता दिया और विष्णु शर्मा ने पहले सड़क पर लात मारी थी और विवाद होने पर उसी शख्स को होली समारोह में लात मार दी। तो विष्णु शर्मा की करतूत को आशीर्वाद दिखाने की कोशिश की गई, तब ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया और अब जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जांच के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए, नरसिंहपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष की एक करतूत और इस पर अब पार्टी सफाई दे रही है। तो नगर पालिका अध्यक्ष है विष्णु शर्मा, जिन पर अब कार्रवाई भी हो सकती है। सरेआम देखिए किस तरीके से लात मारी और उसके बाद अब ये घिर गए हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि भतीजे उदित शर्मा की बात की जाए तो नेताजी की इस करतूत को वो आशीर्वाद बता रहे हैं। तो जरा ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये विवाद की तस्वीर है जब सड़क पर एक शख्स को उन्होंने लात मार दी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि होली समारोह चल रहा था, उस दौरान फिर से उसी शख्स को लात मारी। यानी कि पहला जो सीन आप देख रहे हैं वही दूसरा सीन फिर से रिक्रिएट किया गया। और तीसरी तस्वीर आप जरा देखिए, ये तो आश्चर्य करने वाली तस्वीर है कि भतीजे साहब यहां पर पोस्ट करते हैं और उनके लात मारने को आशीर्वाद बता देते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको एक बार फिर से बता दें, नरसिंहपुर का ये पूरा मामला है। नगर पालिका अध्यक्ष की ये करतूत आप पहली और दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, तो वह तीसरी तस्वीर में भतीजे ने यहां पर उनकी इस करतूत को आशीर्वाद बता दिया है। लोगों के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है और उस वीडियो को मैंने हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है। और उदित शर्मा जो कि हमारे युवा मोर्चा के तेंदुखेड़ा मंडल चांवरपाठा के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनने वो वीडियो शायद फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। तो निश्चित रूप से यदि ये वीडियो सही है तो निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है। उनका भी हम पक्ष जानेंगे कि उनने किस मंशा से ऐसा कार्य किया है। और ये सारे घटनाक्रम को मैंने प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं, माननीय संगठन महामंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी हैं, उन तक ये मैं बात पहुंचाई है। और जैसे भी उनके दिशा निर्देश होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नेताजी और उनकी लात यानी आशीर्वाद, तेंदुखेड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष की लात एक बार फिर से चर्चा में है। एक शख्स को पैरों से मारने के विवाद के बीच विष्णु शर्मा ने दोबारा उसी व्यक्ति को लात मारी और इसे आशीर्वाद बताया गया। आप भी देखिए कि एमपी के तेंदुखेड़ा की राजनीतिक लात कथा।
होली का उत्सव मन रहा है। नेताजी साक्षात विद्यमान हैं, पब्लिक को अपनी मौजूदगी से कृतार्थ कर रहे हैं। एक शख्स आता है, चरणों में झुकता है, नेताजी उसे लात वाला आशीर्वाद देते हैं। लात खाकर, माफ कीजिएगा, आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ जाता है। आशीर्वाद में लात देने वाले जनाब विष्णु शर्मा हैं, तेंदुखेड़ा के नगरपालिका अध्यक्ष हैं। जाहिर है ताकत से भरपूर हैं, लिहाजा नियमों संस्कारों से दूर हैं। रही बात लात खाने वाले की, तो वो या तो आकंठ भक्ति में लीन है, या कुछ पाने की आसक्ति में अंतरात्मा से क्षीण है, या फिर किसी गहरे घाव को दबाए मान अपमान से परे विरक्ति में गमगीन है। वो जो भी है, उसका नाम वैसे तो रजन अग्रवाल है, लेकिन वो हमारे बीच मौजूद एक बड़े वर्ग की नुमाइंदगी कर रहा किरदार है, बेचारगी का पर्याय है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले होली पर घटित इस लात कथा का बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ रोज पहले ही विष्णु शर्मा जी सड़क पर एक शख्स को लात मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। कांग्रेसियों को मसाला मिल गया, पत्रकारों को मुद्दा, और नेताजी को लगा सवालों का जोर का झटका। इसी के जवाब में सीन रिक्रिएट किया गया। होली पर वही रजन महफिल में बुलाया गया, माफ कीजिए स्वतः आया, लात खाया और आगे बढ़ गया। फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया गया कि ये ओल्ड नॉर्मल है, नेताजी तो ऐसे ही हैं, उनके चाहने वाले भी वैसे ही हैं, और दोनों जैसे हैं वो वैसे ही अच्छे हैं। बहरहाल अब लात कथा का महिमा मंडन करने वाले उदित शर्मा जी की शान में दो शब्द। वीडियो पोस्ट करते हुए उदित साहब कांग्रेसियों के साथ साथ पत्रकारों को चेताते हैं, लात को आशीर्वाद बताते हैं, हैप्पी होली कहकर चिढ़ाते हैं, राजनीति का नायाब नमूना पेश करते हैं। उदित जी मंडल अध्यक्ष हैं, ऊपर से विष्णु जी के भतीजे हैं। जाहिर है ये भी सत्ता की डबल इंजन वाली ताकत से परिपूर्ण है। हमारा इरादा रज्जन की तौहीन का नहीं है, रज्जन को शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। वो राजनेता हैं, सांसारिक बंधनों से परे हैं, उनकी लात को आशीर्वाद मानना हमारा कर्तव्य है। जनता को लात अक्सर लगती है, लेकिन कई बार दिख जाती है, जैसे रज्जन के केस में हुआ, लेकिन बहुत बार अनदिखी अनसुनी रह जाती है, पर महसूस हर बार होती है। ईश्वर हमें बुला देने की शक्ति भी देता है। आखिर में हम तो यही कहेंगे, रज्जन अपनी किस्मत पर मत रोना, हम भी रज्जन, तू भी रज्जन, नेताजी कुछ भी कर दें वो परम सज्जन। जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।